हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। दोस्तों, खांसी एक छोटी सी बीमारी लगती है, मगर इसका सही टाइम पे इलाज ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे टीबी, अस्थमा, लंग्स इन्फेक्शन, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे खांसी के बारे में, इसके उपाय, इसके कुछ मुख्य कारण जो हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, पहले तो जानिए खांसी क्या है। दोस्तों, खांसी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मतलब बॉडी खुद से करती है। दोस्तों, खांसी जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया, इरिटेशन हो गया है, तो बॉडी खुद से उसको बाहर निकालती है खांसी के थ्रू। ये होती है खांसी। दोस्तों, आगे समझेंगे इसके प्रकार, किस टाइप से खांसी होती है, मतलब कौन कौन टाइप से। दोस्तों, खांसी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक हो गया सूखी खांसी, दूसरी हो गई गीली खांसी। जैसे सूखी खांसी में होता क्या है, सूखी खांसी में गले में खराश होता है। इसमें बलगम बाहर नहीं आता, गले में खराश रहता है। ये ज़्यादातर एलर्जी, इरिटेशन और अस्थमा के पेशेंट को होता है। और दूसरा समझिए गीली खांसी। दोस्तों, गीली खांसी में होता क्या है, इसमें बलगम बाहर आता है, गले में खराश नहीं होता है। ये होता है ज़्यादातर ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन और निमोनिया पेशेंट, इनको होता है। दोस्तों, ये थे खांसी के प्रकार। इसके आगे समझिए इसके मुख्य कारण। दोस्तों, खांसी होने के बहुत सारे मुख्य कारण हैं जो आपको एक एक करके बताऊंगा। पहला तो है वायरल इन्फेक्शन। दोस्तों, वायरल इन्फेक्शन जैसे जुकाम हो गया, कोल्ड फ्लू हो गया, उसके लिए खांसी होती है। दूसरा हो गया स्मोकिंग। दोस्तों, कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लंबे टाइम से पी रहे हैं। उनके क्या होता है, लंग्स में जलन भी होने लग जाते हैं, जिसके कारण से खांसी होती है। ये हो गए स्मोकिंग कारण से। दोस्तों, आगे है, तीसरा है GERD, गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिसऑर्डर। दोस्तों, इसकी वजह से होती है, जैसे हमारे पेट में एसिड होता है, एसिड अगर गले तक आ जाए तो उसके कारण से भी खांसी आने लग जाती है। ये हो गया और एक कारण। दूसरा कारण तो समझिए टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। दोस्तों, कुछ लोगों में जो टीबी की बीमारी होती है उसके कारण से खांसी होती है। ये खांसी लंबे समय तक चलती है। इसके आगे है अस्थमा। दोस्तों, अस्थमा का पेशेंट है जो इनको खांसी आती है, बहुत लंबे टाइम तक खांसी आती है, मगर रात को आती है, रात भर खांसते रहते हैं। ये हो गया अस्थमा पेशेंट के लिए। और बहुत सारे लोगों को पॉल्यूशन के कारण से भी खांसी होती है, बाहर जैसे निकलते हैं, धूल हो गया, धुआं हो गया है, और इसकी वजह से भी होती है। और कुछ एलर्जिक इन्फेक्शन के कारण से भी होती है। कुछ लोग धुआं सह नहीं पाते हैं, कुछ लोग परफ्यूम लगाते हैं, उसके कारण से भी होते हैं। ये हो गया दोस्तों इसके कुछ मुख्य कारण। दोस्तों, आप समझेंगे इसके लक्षण के बारे में। दोस्तों, लक्षण तो आप लोग जानते होंगे, जैसे अभी का मौसम चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो इसमें बहुत लोग खांसते रहते हैं। मतलब जिसका नाक बंद हो जाता है, कुछ लोग का नाक बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, गले में खराश बना रहता है, छाती में जलन, छाती भरा भरा लगता है, और मतलब कभी कभी बुखार भी आ जाता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं दोस्तों। इसके अलावा इसके आगे जानेंगे इसके कुछ घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं घर में। दोस्तों, पहला उपाय तो बताऊंगा हल्दी का दूध। दोस्तों, एक गिलास गर्म दूध में आप 1 चम्मच हल्दी डाल के उसको सुबह शाम पी सकते हैं। इससे क्या होता है, खांसी से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। 4-5 तुलसी के पत्ते लीजिए, उसमें लौंग डालिए और थोड़ा सा अदरक काट के डाल के उसका सुबह शाम काढ़ा बना के पीजिए। इससे भी खांसी से आराम मिलेगा आपको। दोस्तों, इसके अलावा और एक उपाय है जो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, शहद और 1 चम्मच शहद लीजिए और 1 चुटकी काली मिर्च लीजिए। इसको आप सुबह शाम लेते रहिए, इससे भी आराम मिलेगा काफ़ी। दोस्तों, कुछ लोग भाप भी लेते हैं। भाप लेने के लिए जैसे हर घर में विक्स मिलता है, विक्स रहता ही है हर घर में आजकल, तो विक्स को और कुछ लोग लौंग भी डाल देते हैं उसमें, गर्म पानी में डाल के उसका भाप लेते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि खांसी मतलब सर्दी जो जमा हो जाता है हमारे लंग्स में, कफ जमा हो जाता है, उसको ढीला करने का काम करता है। वो ढीला करके उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये ब्रोंको डायलेटर की तरह काम करता है दोस्तों।
ये हो गया हाँ, मतलब इसके कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों इसके आगे बताऊंगा इसके कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो आप कर सकते हैं। दोस्तों दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, इसलिए बस मेडिकल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों पहले तो जानेंगे सूखी खांसी के बारे में। दोस्तों सूखी खांसी के लिए आप जैसे डेक्स्ट्रोमेथर फार्मूला में सिरप ले सकते हैं। डेक्स्ट्रोमेथर प्लस CPM क्लोरफेमिन मेलिएट और एक होता है उसके साथ रहता है फिनाइलफेरिन। डेक्स्ट्रोमेथाजोन क्लोरफेमिन मेलिएट और फिनाइलफेरिन कॉम्बिनेशन में सूखी खांसी में दिया जाता है। बड़े के लिए डोज अलग रहता है, छोटे के लिए डोज अलग दिया जाता है। इसके साथ टॉस्क्यू, इसके कुछ ब्रांड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। टॉस्क्यू DX है, आपका एस्कोरिल DX सिरप है और अस्ताकान DX सिरप है। इसको आप ले सकते हैं। साथ में अगर सर्दी ज़्यादा है, सर्दी भी रहती है खांसी के साथ साथ, तो इसमें लिवोसिट्रोजिन प्लस मॉन्टेलुकास्ट का टैबलेट रहता है, उसको ले सकते हैं। जैसे मॉन्टिकॉप का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है, उसमें लिवोसिट्रोजिन मॉन्टेलुकास्ट का फार्मूला रहता है। इसके अलावा मॉन्टिना एल का टैबलेट आता है जो एरिस्टो कंपनी का आता है, उसमें भी लिवोसिट्रोजिन मॉन्टेलुकास्ट का फार्मूला रहता है, उसको आप ले सकते हैं। दोस्तों ये डॉक्टर पेशेंट के अकॉर्डिंग देते हैं डोज, जैसे सुबह शाम या तो एक टाइम देते हैं। दोस्तों आप समझिए गीली खांसी का ट्रीटमेंट। दोस्तों गीली खांसी के लिए मतलब इसमें बलगम बाहर आता है, इसके लिए ज़्यादातर एम्ब्रोक्सोल लिवोसाल्बुटामोल फार्मूला में देते हैं। कुछ सिरप आता है जो एम्ब्रोक्सोल और गुआफेनेसिन ब्रोमोहेक्सिन फार्मूला में आता है, उसको देते हैं। ये ग्रीनलैंगटस BM हो गया सिरप, एस्कोरिल LS हो गया है और अपना मैकबेरी LS सिरप हो गया है। ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक भी चला सकते हैं, जैसे एमोक्सिसिलिन 500 हो गया, इसको सुबह शाम ले सकते हैं। अगर गले में दर्द है तो एजिथ्रोमाइसिन 500 भी दे सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ ट्रीटमेंट, एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो आप कर सकते हैं, और मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लीजिएगा। दोस्तों आगे जानेंगे इसकी कुछ सावधानियाँ हैं खांसी के लिए जो आप हमेशा कीजिएगा। दोस्तों घर में अगर AC है तो AC में ना सोइए। इसके अलावा कूलर है तो कूलर को चालू करके उसके सामने नहीं सोना है। आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया है, ठंडे पानी से नहीं नहाना है, तो इससे खांसी बढ़ सकती है। दोस्तों ये थी कुछ जानकारियाँ खांसी के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह मिलेंगे नए वीडियो के साथ।